बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ए लिपिड बाइलेयर जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स एक्चुअली पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली एक पोलर मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसका जो हेड वाला रीजन वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो इसकी टेल वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरह से इसके इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को हम पोलराइज्ड मॉलिक्यूल कहते हैं या पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके पोलर होने की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। नीचे आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और इसका बेसिक फंक्शन होता है कि सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कोलेस्ट्रॉल को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल जस्ट फ्लूइड और उसमें से कोई सी भी चीज़ पास होके आसानी से सेल में चली जाएगी और सेल डाई हो जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेल में एंटर होने से रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन्स अपने स्ट्रक्चर और अपने पोजीशन के हवाले से दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। एक पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो लिपिड लेयर होती है उसमें एम्बेडेड होती हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होके कुछ हिस्सा इन प्रोटीन्स का सेल के बाहर और कुछ हिस्सा सेल के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि आप इस प्रोटीन को देख सकते हैं। तो ये प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जबकि ये वाली जो प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ग्लूकोज इजाफी तौर पे लगी हुई होती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती है। ये सारी प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि मार्कर्स के तौर पे काम करती हैं और सेल रिकग्निशन में हेल्प करती हैं। कुछ आयन चैनल्स के तौर पे काम करती हैं, आयन को अपने थ्रू पास होने का रास्ता फराहम करती हैं सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। और कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं और इस तरह से ये डिफरेंट प्रोटीन्स मिलकर सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं।